बिहारी पंडित हूँ मैं, सच्चा और अच्छा ब्राह्मण हूँ मैं। सिर्फ टाइम बता दो कि भ्रष्टाचार अधिकारी छोड़ो, एक चूहे को आप जेल में भेज दोगे। एक सेकंड रुक जाइए मंत्री जी, जब तक नीरज शर्मा न जूते धारण करेगा न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कोड है और मैं इस कोड को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। और नगर निगम कमिश्नर ने उसको अप्रूव कर दिया। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, 4 साल हो गए सर। बच्चा मर गया बल्लभगढ़ विधानसभा का, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और मालूम है अनाउंसमेंट कितने की हुई? 1,92,00,000 की। एक ही ठेकेदार सतबीरा एंड कंपनी 200 करोड़ रुपए खा गया बिना काम किए। 200 करोड़। इतने 9 कागज है ना, एक एक कागज पे इन 9 चीजों की 9 लाइन तो मुझे बोलने दो। भ्रष्टाचार की एक एक चीज लिखी है, आपने मुझे घड़ी लगा के 1 मिनट नहीं दिया। मैं 2.5 मिनट में अपनी सप्लीमेंट्री खत्म कर रहा हूँ। ना पैर में जूते पहनूंगा, ना वस्त्र पहनूंगा, सर पे सिले हुए सिर्फ अंडरवियर सिला हुआ पहनूंगा, क्योंकि लंगोट के मुझे कायदे पता करने हैं। मंत्री जी, एक चूहे को सजा दे देना, आपके घर आके ये ब्राह्मण का बच्चा वस्त्र धारण करेगा। माननीय मंत्री जी, जब कमल गुप्ता जी बने तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जितने भी मामले हैं तकरीबन ज्यादातर इनके संज्ञान में ऑलरेडी हमारी एज ए कमेटी के चेयरमैन थे। और मेरा जो सेकंड पार्ट था, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसी इंक्वायरी में से मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। 26/4/2019 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी लिखी नगर निगम फरीदाबाद को कि जी 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। एक बच्चे की जान भी चली गई उसके अंदर, हार्डवेयर प्याली रोड पे। आप इसके कागजात हमें दे दीजिए। 21 सितंबर 2021 को हमारी लोकल बॉडी कमेटी की मीटिंग थी। हमारे कमिश्नर साहब भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, ऑडिट पैरा भी आ गया। सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री सर, ये तो बहुत लंबा आपका सर, ये इतने अध्यक्ष महोदय, ये जितने 9 कागज है ना, एक एक कागज पे इन 9 चीजों की 9 लाइन तो मुझे बोलने दो। भ्रष्टाचार की एक एक चीज लिखी है, आपने मुझे घड़ी लगा के 1 मिनट नहीं दिया। मैं 2.5 मिनट में अपनी सप्लीमेंट्री खत्म कर रहा हूँ। 2.5 मिनट में सप्लीमेंट्री घड़ी खत्म कर रहा हूँ। 10:41 आप समय नोट कर लेना। 2.25 मिनट नहीं लगाऊंगा। बाकी सदस्यों के क्वेश्चन। बोलिए। नगर निगम कमिश्नर साहब ने कहा कि साहब प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हुआ। हमने सरकार के पास केस भेजा है, सरकार चाहे तो इसको रिमूव कर सकती है, अप्रूव कर सकती है। सचिव महोदय ने साथ के साथ कमेटी में मना कर दिया कि जी इस लेवल पे अब ये संभव नहीं है। ये मैं टेबल भी करूंगा कागज, जो हमारी कमेटी की मीटिंग है। मेरा प्रश्न ये है, 100 करोड़ का टेंडर था, 2018 में मीटिंग हुई, माननीय सांसद महोदय कृष्ण पाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में, सारे विधायक गण मौजूद थे। उसमें कहा गया कि साहब ये सड़क पहले तारकोल की बननी थी, अब इसको आरएमसी की बना दो। काम चालू हो चुका है। भारत के संविधान में कौन सा एक अक्षर ऐसा लिखा है कि काम चालू होने के बाद आप स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक इंजीनियर्स लेवल की कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और नगर निगम कमिश्नर ने उसको अप्रूव कर दिया। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, 4 साल हो गए सर। बच्चा मर गया बल्लभगढ़ विधानसभा का, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद सिर्फ चिट्ठी खेल चल रहा है। मैंने मंत्री जी से यह भी कहा कि मंत्री जी सिर्फ इतना टाइम बॉन्ड कर दो कि विजिलेंस को पेपर इस तारीख तक मिल जाएंगे। मंत्री जी ने कहा नीरज शर्मा जी आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा जांच इतनी दिन में पूरी कर दो, विजिलेंस को कागज तो टाइमली पूरी कर दो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, नगर निगम में 5,52,000 रुपए का एस्टीमेट बना। और मालूम है अनाउंसमेंट कितने की हुई? 1,92,00,000 की। एक ही ठेकेदार सतबीरा एंड कंपनी 200 करोड़ रुपए खा गया बिना काम किए। 200 करोड़। 36 कामों की जांच हुई, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था। 36 करोड़ की अनाउंसमेंट हो गई। ऐसा कौन सा पीडब्ल्यूडी कोड है, ऐसी कौन सी सरकार की धारा है कि 2 करोड़ का काम 36 करोड़ में हो जाए? अध्यक्ष महोदय, आप बार बार कहते हैं सदन में नाम बताओ हम कार्रवाई करेंगे, सदन में नाम बताओ आप कार्रवाई करेंगे। नाम मैं बताता हूं, वीरेंद्र करदम,
डीआर भास्कर, रवि सिंगला, सोनल गोयल, मैं बार बार कहता हूं बाहर के अफसरों को मत लाओ, एक एक चेक पे साइन है। मोहम्मद शाहीन जिसने इंजीनियरों की कमेटी पे अप्रूव कर दिया 100 करोड़ का ठेका। और अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई बात गलत हो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने 10 से 44 हो गए। आखिरी बात कह रहा हूं मंत्री जी, हाथ जोड़ के, ये नीरज शर्मा का प्रण है, विषम प्रतिज्ञा है। इस महान सदन को सिर्फ टाइम बता दो कि भ्रष्टाचार अधिकारी छोड़ो, एक चुहिया को आप जेल में भेज दोगे। एक सेकंड रुक जाइए मंत्री जी, जब तक नीरज शर्मा न जूते धारण करेगा न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कोड है और मैं इस कोड को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी विधानसभा के अंदर लोग मर रहे हैं, बहन बेटियां कीचड़ों में जा रही हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी तक भेंट कर दिया आपने बाल कल्याण कॉफी के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने कब्बन को बोला चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर लगाओ और आप उसको नगर निगम का कर रहे हैं। आखिरी बात अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारियों को क्या सजा मिलती है? रिटायरमेंट के बाद रवि सिंगला, जांच चल रही है भ्रष्टाचार की, रिटायर्ड हो गया अफसर। वार्ड बंदी बहुत बड़ी चीज होती है। 2.5 करोड़ की जनता में हरियाणा की में कोई काबिल आदमी नहीं मिला, वही भ्रष्टाचारी, वही रिटायर्ड अफसर। वार्ड बंदी कमेटी के लिए आपने कंसल्टेंट लगा दिया। मंत्री जी इतना नंगा नाच मत कराओ, हरियाणा की जनता देख रही है, बहुत उम्मीद है, सिर्फ टाइम बता दो। एक मिनट। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक महोदय शायद ऐसा समझ रहे हैं कि सामने रैली है और उसमें भाषण दे रहे हैं। मंत्री एक मिनट बैठिए। हमने अरे एक मिनट आप बैठिए। मंत्री जी एक बात सुनिए, उन्होंने फिगर्स दिए, फैक्ट्स दिए, आप उनको काउंटर करिए और आप ये बताइए कि जो उन्होंने मांग की है, जो 9 केसेस हैं, मैं आदरणीय मेंबर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसमें नंबर वाइज सभी केसेस लिखे हुए हैं। आप एक एक को पढ़ लीजिए और एक एक का जवाब हर एक में लिखा हुआ है कि किस विजिलेंस ने कहाँ रिकवरी की बात की है और उससे रिकवरी हो रही है, किससे रिकवरी नहीं हुई। ये पहला केस है, ये हमने लिख कर दे रहे। दूसरे केस में क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 7 उसको चार्जशीट किया हुआ है। तीसरे केस, में क्योंकि उसमें कोई और इंक्वायरी चल रही थी, इसलिए ये इंक्वायरी कैंसिल हो गई। वो इंक्वायरी अभी चल रही है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। चौथे केस में स्टेट विजिलेंस को एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। इसमें पार्टली है, एक 6 और 7 जो एलिगेशंस हैं उसके खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया है और बाकी जो है उस पर रिपोर्ट अवेटेड है। ये चौथा है। तो सीरियस एक्शन भी लग रहे हैं। ये आपकी सरकार नहीं है जहां कभी कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। पांचवा मैं नंबर वाइज बता रहा हूं। 5वें केस में बैठिए जो 5वां केस है, जो कल्पना चावला वाला, आप ही की सरकार में पटवारी ने गलत गिरदावरी करके हमने तो उसके खिलाफ केस कर दिया है, एफआईआर कर दी है। हमने उसके खिलाफ, पटवारी के खिलाफ एफआईआर की है। और जो छठा केस है, छठा केस में कल ही एक रिपोर्ट आई है और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। कल ही रिपोर्ट आई है छठे केस में। 7वां, 8वां, 9वां इसमें अभी इंक्वायरी चल रही है और अभी अंडर प्रोसेस है। अध्यक्ष महोदय, मेरे तो किसी प्रश्न का जवाब मंत्री जी ने दिया नहीं। नीरज जी कि देखिए, मैं आपकी कद्र करता हूं, आप बैठने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आपने 2.5 मिनट मांगे थे, आपने 3.5 मिनट दे दिए। 3.5 मिनट दे दिए। मैं कद्र करता हूं, मैं बैठ रहा हूं। मेरा प्रण आज भी कायम है, ना पैर में जूते पहनूंगा,
न वस्त्र पहनूंगा सर पे सिले हुए, सिर्फ अंडरवियर सिला हुआ पहनूंगा, क्योंकि लंगोट के मुझे कायदे पता करने हैं। मंत्री जी एक चूहे को सजा दे देना, आपके घर आके ये ब्राह्मण का बच्चा वस्त्र धारण करेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, शिकाधारी पंडित हूँ मैं, सच्चा और अच्छा ब्राह्मण हूँ मैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके माध्यम से ये एश्योर करता हूं कि कोई भी कल्प्रिट बिल्कुल नहीं बचेगा। इसका मतलब सारी जिंदगी भी मैं जूतों में रहूंगा, नहीं तो ये समाज बदल देगा आपको। मंत्री जी सीट पे नहीं रहोगे आप। अब मैं कोई बात कहूंगा तो आपको अच्छा ब्राह्मणों ने जजों के राज बदल दिए। इंक्वायरी में प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो जाता है, उसमें भी 10-10 साल लग जाते हैं। इंक्वायरी में कमल जी आप इसको क्यों वैसे आप इसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट कराइए, इसको जो है अगर एक मिनट मोदी जी बैठ जाइए, विजिलेंस को हम कह चुके हैं। एक मिनट सुनिए, जहाँ कहीं FIR के आदेश हुए वहाँ FIR कराइए, जहाँ कहीं उसको रिकवरी के आदेश हुए रिकवरी कराइए, उसको टाइम बाउंड करिए, उसको इंक्वायरी में एकदम टाइम नहीं दिया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, माननीय सदस्य सब मानते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड नहीं करी जा सकती। जहाँ तक जो 4 डिपार्टमेंट के विचाराधीन मामले हैं, जो आखिरी 3 और उससे एक पहले वाला, जिसके ऊपर एक की रिपोर्ट कल ही आई है और 3 अवेटेड है, हम अश्योर करते हैं कि 6 महीनों में उनको भी हम टाइम बाउंड करके उन पे आगे जो भी फर्दर डिसीजन होगा उसके लिए पुट फॉरवर्ड जाएगा। 6 वस्त्र मिल जाए सितंबर में। नहीं एक मिनट